आप मेयर का टिकट मांग रहे थे, 65 सोसाइटियों में आप वेल कनेक्टेड थे, आपका सीधा संपर्क था और पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आपने इस सीट को, बीजेपी की सीट को, मेयर को हरवा दिया। मेरा सबसे पहले जो टारगेट था वो लोगों को ये बताना था कि भाई प्रवीण मलिक जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स कहता है उसका मतलब क्या है, और वो समझाने में मैं सफल रहा हूँ। और यहाँ नहीं, अपने अपने वार्ड में नहीं, आप किसी भी वार्ड में जाके किसी भी सोसाइटी कई वार्डों में बीजेपी को हराए हो आप, इसका मतलब कि जिस सोसाइटी में जिन लोगों ने वोट नहीं, चूंकि आप प्रधान हो, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हो, अब जिन्होंने वोट आपको नहीं दिया उनको आप तंग करोगे, ऐसा तो नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि एज ए इंडिपेंडेंट अगर मेयर रह जाएं यहाँ पे, जब ये हो रहा है, तो आप पढ़े लिखे हो, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो रह जाए तो क्या उतना आसान होगा यहाँ मेयरशिप चलाना या वो चलाना, या फिर रोड़ा हमेशा रहते केजरीवाल वाली स्थिति हो जाएगी, दिल्ली वाली हो जाएगी? क्योंकि मैंने चुनाव मात्र, मेरे ख्याल से अगर मैं आंकड़े की बात भी करूं तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर मैंने चुनाव लड़ दिया सारा, और उसमें वो 3,000 रुपये भी इंक्लूड हैं जो मैंने जमानत के दिए थे। फिर जो फांस फंसा है कि उनको बीजेपी में नहीं शामिल करना या बीजेपी में शामिल करना मेयर को लेकर, या जो जितने इंडिपेंडेंट हैं वो कैसे सीनियर या डिप्टी बनाएंगे, कैसे स्मूथली वर्क होगा, इसको लेकर एज इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल नॉट कैंडिडेट आपका क्या राय है और क्या होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। चुनाव बीत चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए। अभी जहां मैं जा रहा हूं, जीतने वाले जीत का श्रेय किसी को दे रहे हैं, हारने वाले हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं, सुशील जी आप आओ, और मैंने कहा कि जीत गए आप, तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो नहीं लेकिन मैं जीत गया। मैं समझा नहीं, मैं उनके पास आया हूं और मैं ये समझूंगा और बताऊंगा भी। मुझे लग रहा है कि पहले कैंडिडेट रहे हैं जो ये कह रहे हैं मैं हार के भी चुनाव जीत गया। वो कैसे, तमाम चीज़ करेंगे। और मानेसर बता दें, प्रवीण मलिक जी हैं, मानेसर के वार्ड नंबर 3 से इन्होंने, माफ़ कीजिएगा 4 से इन्होंने चुनाव लड़ा है। स्वागत है सर। धन्यवाद सुशील जी। मेरा हेड वाला ठीक है सर कि सर ज़्यादा बड़े लग रहे हैं? यहाँ गुंजन बड़े लग रहे हो सर। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ आपके चेयर को। अब ठीक है, अब बराबर तो नहीं हूँ क्योंकि आप नहीं, बराबरी होगी। अच्छा, आप ही बताओ सर, कह रहे थे आप कैसे, आप तो चुनाव हार गए हो। हाँ, मैं 178 वोट। फिर आप जीत कैसे गए? देखिए, मैंने जब चुनाव यहाँ लड़ा, चुनाव में आपका कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों का बड़ा महत्व रहता है। तो मेरी कर्म भूमि तो यहाँ थी लेकिन जन्म भूमि नहीं थी, तो कर्म भूमि ने मुझे जिता दिया, और क्योंकि मेरी जन्म भूमि नहीं थी तो बस उस कारण 178 वोट रह गई। और क्योंकि मेरा मुकाबला एक बड़ी पार्टी से था और हमने उसको खूब टक्कर दी, मतलब लोगों ने, और कहीं ना कहीं बस वही रहा। और बाकी मैं वो शायद जिस बोर्ड के नीचे हूँ, जरा ऊपर कैमरा करना, शायद इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स का जिक्र पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था तो आपने किया था, और आप कह रहे हो कि जिस इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स की शुरुआत करनी है उसका नींव का ईंट आप बन गए, जीते या हारे। हाँ, हमने वो नींव रख दी है इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स की, क्योंकि आरडब्ल्यू के चुनाव तो मैं 4-5 लड़ चुका हूँ और सब में मैं जीता हूँ। और जैसे हमने आरडब्ल्यू के चुनाव लड़े हैं बिल्कुल एकाग्रता से, हमने वही चुनाव, उसी प्रकार हमने ये चुनाव लड़ा। और इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स की जो मैं बात करता हूँ कि भाई लोग अपना एक सिस्टम बना के, बिना पैसे के और बिना किसी बड़ी आर्थिक सहायता के, समन्वय बनवा के और एक टीम बना के जो चुनाव लड़ते हैं, और दैट इज़ इशू बेस्ड, मुद्दा स्पेसिफिक चुनाव हमने लड़ा। और उसकी हमारे को खुशी भी है कि हम वहाँ वो चीज़ लोगों को तक बताने में सक्सेसफुल रहे कि एक पार्षद का काम क्या होता है, एक मेयर का काम क्या होता है, और लोग अब उसी हिसाब से आगे सवाल जवाब भी करेंगे। मतलब मैं ये कहूँ कि आप हारे या जीते लेकिन अपनी तरह 100 प्रवीण मलिक बना दिया इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स के। ज़्यादा बना दिए सर। अच्छा, अगले चुनाव में सारे दिखेंगे ऐसे 100 तो मेरा चुनाव, 100 लोग तो सर मेरा चुनाव लड़ रहे थे, तो वो 100 तो प्रवीण मलिक हैं ही। हर सोसाइटी में जब हमने प्रोग्राम किए हैं, जब हम प्रचार कर रहे थे, तो अगर आप मेरे पीछे अगर फॉलो कर रहे होंगे तो किसी भी प्रोग्राम मेरा 150 से 200 लोगों की स्ट्रेंथ से कम प्रोग्राम नहीं हुआ। और 3-3 घंटे तक हमने उन लोगों के साथ वार्तालाप किया है। हम गए और भाषण दे के नहीं आ गए, इट वॉज अ 2 वे राउंड सिस्टम। हमने लोगों को बताया भी कि एक पार्षद का काम क्या होता है, एक मेयर का काम क्या होता है। लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करी है, खूब करी है।
हमने एक एक बात का जवाब दिया है। लोगों ने हमसे स्कोप ऑफ वर्क भी पूछा, हमारे से हमारा विजन भी पूछा। हमने बताया नहीं, लोगों ने पूछा, हमने बताया, एक एक बात का जवाब दिया। महिलाएं, बुज़ुर्ग, युवा, ऐसा कोई तबका नहीं था जिसने हमारे से इंटरेक्शन ना किया हो। तो हमने हर सोसाइटी में ही 100-100 बंदों को तैयार कर दिया है जो आगे जो भी कोई भी चुनाव हो लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप कह रहे हो कि आप जीत गए, हार कर भी जीत गए हो। बिल्कुल जीत गए सर। एक और लोग कह रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो खैर भरोसा नहीं हुआ जब मैं आ रहा था, तो कि आप जो लिमिट है, गवर्नमेंट जो लिमिट करती है कि चुनाव इतने में लड़ना है, चाहे वो 1 रुपये हो 1 करोड़ हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं रखूंगा ये बात नहीं, लेकिन वो लोगों ने कहा आप उस लिमिट से भी कम पैसे खर्च किए हो। सर पैसा तो मैंने खर्च किया ही नहीं। अच्छा। तभी तो मैं जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स की बात करता हूँ उसका सबसे बड़ा मज़ा ही ये है। देखो मैं तो भरोसा करूं ना करूं, लेकिन जो देख रहे हैं ना वो भरोसा नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति उतना तो करेंगे, उतने उससे ज़्यादा पैसे तो लोग वैसे खर्च चुनाव में कर देते हैं, और आप कह रहे हो कि जो लिमिट था उससे भी कम किया है हमने। सर मैंने बताया, मेरे साथ जो 100 लोग चुनाव लड़ रहे थे ना, वो सारे के सारे बड़ी बड़ी MNCs में टॉप पोजीशंस होल्ड करते हैं। अच्छा। तो उनको पैसे की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर छुट्टी होती थी तो लंच भी अपने घर करके आते थे। कमाल है। ठीक है। तीसरी बात, शाम को ऑफिस से जाते थे 6 बजे, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक वो अपना टाइम देते थे। हर बंदे के लिए अपना एक सिस्टम बना हुआ था कि सोसाइटीज़ में इंटरेक्ट करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं वो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको किसी बात का लालच नहीं है। जो यहाँ के गांव हैं, आसपास के गांव हैं, इन गांव में भी सक्षमता बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको भी किसी बात का लालच नहीं है। कोई ज़बरदस्ती लालच दिखाए तो दिखाए, या कोई कहे कि भाई लालची लोग हैं तो कहे, लेकिन मैं नहीं कहता ऐसी बात, क्योंकि मैंने चुनाव मात्र, मेरे ख्याल से अगर मैं आंकड़े की बात भी करूं तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर मैंने चुनाव लड़ दिया सारा, और उसमें वो 3,000 रुपये भी इंक्लूड हैं जो मैंने जमानत के दिए थे। क्या बात है। तो हमने, भरोसा नहीं होता लेकिन कर रहा हूँ मैं। नहीं, करना ही पड़ेगा सर। मेरे पास तो फिगर्स हैं। आदमी का खर्चा एक चुनाव में कहाँ होता है भाई, वो मतलब वो ऐसी चीज़ मुझे बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। मत कहो सर, मत कहो, क्योंकि वो डीएल हो जाएगा, इंटरव्यू डीएल हो जाएगा। आप हारे क्यों और कैसे? देखिए क्या है कि हाँ, एक तो अर्बन वोटर जो है, अर्बन वोटर में वोटिंग परसेंटेज कम हुई, और वो भी एक कारण रहा। और उसमें भी क्या है, अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 25% जो वोटर है, खासकर अर्बन, वो आज भी पार्टी स्पेसिफिक वोट डालता है, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक वोट नहीं डालता। लेकिन 70% लोगों ने इंडिविजुअल स्पेसिफिक यानी कैंडिडेट स्पेसिफिक वोट डाली। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स। तो 70% वो कन्वर्ट करने में हम खुश रहे, मतलब सक्षम रहे। प्लस गांव का भी, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था मेयर के चुनाव की, तो मेयर के चुनाव में भी हमारा आकलन यही था कि भाई गांव से हमें वोट आनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि गांव अपने गांव से बाहर बहुत कम जाता है। लेकिन मैं यहाँ भी उसमें भी सक्सेसफुल रहा। मैंने गांव से भी लगभग 125 वोट लिए, तो 125 लोग तो आज मेरे गांव में भी हो गए। जबकि आप यहाँ के हो नहीं। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा नेटिव यहाँ का नहीं है। मैंने बताया मेरी कर्म भूमि यहाँ की है, बट मेरी जन्म भूमि यहाँ की नहीं है। लेकिन एक माइलस्टोन तो साबित कर दिया आपने कि ये आगे भविष्य में आपको, कहते हैं ना कि कोर्ट में जैसे उदाहरण देते हैं या वो दिखाते हैं, तो दिखाएंगे कि प्रवीण मलिक इतना वोट ले गए और ये जीत के करीब पहुँच गए, तो हम लोग भी जीत सकते हैं। बिल्कुल सर। मेरे प्रतिद्वंदी से मैं सेकंड नंबर पे रहा हूँ, और मैंने अपनी खुद की सोसाइटी से 87% वोट लिए हैं, जबकि जो मेरा प्रतिद्वंदी जो है वो अपने खुद के गांव से हार गया है। मतलब मैं आज उनको बधाई देता हूँ, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को तो नहीं जुटला सकते ना। मैं सवाल सीधा पूछ लेता हूँ सर, उस समय से मैं घुमा रहा हूँ, दर्शक कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या पूछ रहा हूँ। आप मेयर की तैयारी कर रहे थे, आप लगभग, मेरी बात हुई थी 37 या 40 सोसाइटीज़ जो हैं उन सब में आप कनेक्टेड थे, सब में आप थे। 65 सोसाइटीज़ में मैं आज भी कनेक्टेड हूँ सर जी। भारतीय जनता पार्टी ने, आप बीजेपी नेता भी थे, आप टिकट मांग भी रहे थे शायद। नहीं, मैं एक्चुअली आज तक मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ। बात चल रही थी कि बीजेपी अगर टिकट देती है तो कोई नहीं। हाँ भाई देखो, मैं अपनी दावेदारी तो सभी पेश करते हैं। तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि आप मेयर का टिकट मांग रहे थे, 65 सोसाइटियों में आप वेल कनेक्टेड थे, आपका सीधा संपर्क था, और पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और आपने इस सीट को, बीजेपी की सीट को, मेयर को हरवा दिया, क्योंकि सोसाइटी वाले वोट ही नहीं किए।
नहीं, ये आप ठीक रहा मेरे पे ना फोड़े। ठीक है। सोसाइटी, अच्छा 65 सोसाइटियों में थे आप, अगर आप चाहते सब जगह अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती तो मेयर जीत जाते। सर वोटिंग परसेंट बढ़ जाती तो मैं ही ना जीत जाता। तो वही क्यों ऐसा हुआ? देखिए क्या है ना, अगर मैं बात करूं पिछले 12 महीने की, पिछले 12 महीने में 3 चुनाव हुए हैं। पहले लोकसभा हुआ मई में, फिर अक्टूबर में विधानसभा, और अब ये मार्च में आपका लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ। और कोई सरप्राइज नहीं है, ये फिगर्स की बात है। तीनों ही चुनाव में जो यहाँ सोसाइटीज़ हैं जिनमें आज लगभग 26,000 वोट हैं, उनकी वोटिंग परसेंटेज सेम है। हमें ये पूरा अंदेशा था कि वोटिंग परसेंटेज उतनी नहीं होगी, तो हमने अपनी जो प्लानिंग भी करी थी वो उस हिसाब से करी थी कि भाई मैक्सिमम वोटर्स को हम बाहर निकालें। उसमें हमें ये पता था कि भाई 25 से 30% वोटर जाएगा पार्टी पे, उनको नहीं पता कौन कैंडिडेट है। आप आज भी गुड़गांव में सर्वे करा लीजिए, आपको 30 से 35% वोटर वो मिलेगा जिसको नहीं पता कि उनका एमएलए कौन है, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, उनका मेयर कौन है, उनका पार्षद कौन है। वो सिर्फ एक चुनाव चिन्ह देखते हैं और चुनाव चिन्ह पे वोट देते हैं। ये फैक्ट है। मतलब आप निर्दलीय थे तो ठीक है, आपको जो 87% वोट मिला है इस सोसाइटी से, तो 87% फिर तो निर्दलीय आप हो, तो आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो, बीजेपी को दिलवाओगे ही नहीं वोट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, हमने अपना चुनाव लड़ा, हमने अपनी वोट मांगी। हमने किसी को नहीं कहा, हमने एक बड़े इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में हमने किसी को नहीं कहा कि आप किसको वोट डालिए। लोगों को हम इतना एजुकेट करने में सक्षम रहे कि लोगों ने अपना विवेक यूज़ किया। जहाँ तक सोसाइटीज़ की बात है, हमें थोड़ा सा अब काम करने की ज़रूरत यह है तो सोसाइटीज़ में हमें वोट बढ़वानी है। गांव में सैचुरेशन आ चुका है सर। गांव में हद मार के मैं अगर बोलूँ 60,000 65,000 वोट थी, क्योंकि 26,000 वोट तो गांव की हैं 96,000 में से, तो 70,000 के आसपास गांव की वोट है। तो गांव की वोट 5,000 बढ़ जाएंगी मैक्सिमम, सारे गांव मिला के। सोसाइटीज़ में पोटेंशियल है भी कम से कम भी 50,000 वोट बढ़ने का, तो हम उस पर कार्य करेंगे। प्लस लोगों को पहली बार, क्योंकि मानेसर का चुनाव था, लोग तैयार नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अब 5 साल में रियलाइजेशन भी हो जाएगी, पता चल जाएगा सर। और ऊपर से मामला ऐसा फंस गया तो रियलाइजेशन तो अपने आप ही हो जाएगी। फंस गया, सवाल पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 20 सीटों पे 13 निर्दलीय जीत कराया है, इस साथ ही जीती है। चलो जीती हारी वो तो उनका विषय है, वो नेता मिलेंगे तो मैं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये 13 निर्दलियों का जीतना, इसको किस रूप में क्या दिख रहे हो आप? देखिए, जो 13 निर्दलीय जीते हैं उनमें से मैक्सिमम जो जीते हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पार्टी के से लिंक्ड है, चाहे वो अंदर खाते लिंक्ड हों या जैसे मर्जी हों। मैं किसी पार्टी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मैंने भी अपना आकलन किया, क्योंकि मैं भी टिकट मांग रहा था, क्योंकि यहाँ की राजनीति यही कहती है कि भाई अगर आप बीजेपी से टिकट ले आओगे तो मैं हो सकता है कि मेरे को कुछ भी नहीं करना होता, मैं अपने घर बैठे चुनाव जीत जाता अगर मुझे बीजेपी टिकट दे। 100%। तो कुछ तो टिकट वितरण में गलतियाँ हुई। अब वो पार्टी का अंदरूनी मैटर है, उसमें मैं टिप्पणी करना मेरे लिए ना तो ठीक है, उचित भी नहीं होगा। तो वो सबसे बड़ा कारण रहा जिससे कि 13 निर्दलीय जीते। और निर्दलियों का जीतना मैं गलत भी नहीं मानता, क्योंकि छोटा चुनाव है। यहाँ आपको हर रोज़ उस व्यक्ति से मिलना है जो आपका प्रतिनिधि है, इसलिए वहाँ पे पार्टी या कहते हैं दल, ये सब मैटर नहीं करते। काम लोगों ने करने हैं, यानी जो प्रतिनिधि जो हमारे, क्योंकि छोटी सरकार है ये अपने आप में कॉरपोरेशन एक मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है। इसका जो चेयरमैन है वो मेयर होता है और पार्षद प्रतिनिधि होते हैं, उसमें पार्टी को ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है, और वो लोगों ने बता भी दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टिकट लेके आया उसने मेहनत भी कम करी, उसको ये लगा कि पार्टी के नाम पे टिकट मिल गई है, उसने टिकट पे ज़्यादा मेहनत करी, ग्राउंड पे कम मेहनत करी। तो ये भी हमें भविष्य में, ये भी हमारे को सोचने की ज़रूरत है कि पार्टी के नाम पे लोग पार्टी में ज़्यादा मेहनत करते हैं, आकाओं को खुश करने में, ग्राउंड पे लोगों के काम करने में, थॉट प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने में, प्रोग्रेसिव सोच रखने में, वहाँ पे कम मेहनत करते हैं। अब जो ये खेल फंसा है, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, पता नहीं सीनियर, चूँकि सबका लक्ष्य है जो इंडिपेंडेंट हो या पार्टी से हो जीते हैं,
उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। सब कहते थे कि हम मानेसर का ये विकास करेंगे, वो करेंगे, तमाम वायदे चलते थे, मैं भी कवर कर रहा था चुनाव प्रचार। अब लक्ष्य मानेसर का एक है, डेवलपमेंट करना, विकास करना। तो फिर ये जो फंसा है कि उनको बीजेपी में नहीं शामिल करना या बीजेपी में शामिल करना मेयर को लेकर, या जो जितने इंडिपेंडेंट हैं वो कैसे सीनियर या डिप्टी बनाएंगे, कैसे स्मूथली वर्क होगा, इसको लेकर एज इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल, नॉट कैंडिडेट, आपका क्या राय है और क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना अब ये है कि जो जनता का जो निर्णय है ना सर, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। तो जनता के निर्णय को स्वीकार करके, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है और चाहे उसमें कोई इंडिविजुअल है, सबको एक समन्वय, एक तालमेल बनाना चाहिए और अगले 5 साल की एक रणनीति बना के बिना किसी रस्साकसी के इस मानेसर एरिया के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। मानेसर एक बहुत ही छोटा कॉरपोरेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं, कंपेयर करूं अदर कॉरपोरेशन से, सबसे छोटा कॉरपोरेशन है और नया है, इट्स अ बेबी बॉय। और बच्चे को अब हम किस तरीके से चलाएंगे वो यहाँ के उन प्रबुद्ध लोगों पर डिपेंड करता है जो चुनाव जीत के आए हैं। अगर वो इसी रस्साकसी में लगे रहे कि भाई उनको पार्टी में ज्वाइन करवाओ, नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, तो इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इस रस्साकसी को हवा देंगे, हवा तूल दे रहे हैं जी। जबकि मैं कहता हूँ उनका बड़प्पन यही रहेगा कि एक समन्वय स्थापित करके, और यहाँ की जो 96,000 की जनता है जिन्होंने वोट कास्ट किया है, या यहाँ के जो बाशिंदे हैं, सोसाइटीज़ हैं, गांव हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और एक अच्छा समन्वय तालमेल बना के, ताकि जो प्रशासन है उस पर भी एक अच्छी कमांड और कंट्रोल रहेगा। क्या आपको लगता है कि एज ए इंडिपेंडेंट अगर मेयर रह जाएं यहाँ पे, जब ये हो रहा है, तो आप पढ़े लिखे हो, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो रह जाए तो क्या उतना आसान होगा यहाँ मेयरशिप चलाना या वो चलाना, या फिर रोड़ा हमेशा रहते केजरीवाल वाली स्थिति हो जाएगी, दिल्ली वाली हो जाएगी, या फिर उनको आना ही चाहिए? देखिए, मैंने बताया ना आपको, मेयर ये अपने आप में एक सरकार है। हाँ, अगर मैं कॉरपोरेशन की बात करता हूँ, जैसे RWA है, केजरीवाल की स्थिति तो नहीं हो जाएगी यहाँ अगर इंडिपेंडेंट रह जाए तो? मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मैक्सिमम वोटर जो है ना, वो बेशक जैसे देखिए हार जीत जो हुई है मेयर में, वो 2200 वोट की हुई है। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने सरकार को वोट नहीं दिया। यहाँ मुख्यमंत्री जी प्रचार करने आए, इसमें केंद्रीय मंत्री जी प्रचार करने आए, स्थानीय हमारे जो मंत्री हैं, यहाँ के MLA भी हैं, उन्होंने भी खूब प्रचार किया। तो लोगों ने उनकी भावनाओं को भी कदर रखी है। हार जीत 2200 वोट की है, वो लोकतंत्र का फैसला है। अब आज तो मैं ही कह दूं कि यार मैं 178 वोटों से आ रहा हूं, लेकिन मैंने स्वीकार किया उसको। लेकिन मुझे कहाँ जीतना था वो मैंने ले लिया। अब क्या मैं अपने जो मेरा पार्षद जीता है उसके साथ में कोई अड़ंगे थोड़ी अड़ाऊंगा मैं। अगर उनको मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी या मेरे को उनकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले फ़ोन करूंगा उनको। तो वही मेरे को लगता है कि यहाँ क्योंकि छोटा एरिया है, प्रबुद्ध लोग हैं, सक्षम एरिया है, ये कोई यहाँ कोई लोगों की वो समस्या नहीं है कि किसी की गली नाली की कोई ऐसी समस्या है। ये एक रेगुलर प्रोसेस वाली बात है। उसमें अगर कोई अड़ंगा अड़ाना भी चाहेगा तो वो 1 मिनट में उजागर हो जाएगा। और जनता आज इतनी समझदार हो गई है सर कि वो तुरंत आईना दिखा देती है, तुरंत जवाब देती है, और 5 साल कब निकलते हैं पता भी नहीं चलता है। चलिए, लास्ट सवाल एक कि अब प्रवीण मलिक क्या करेंगे? हम अपना काम जारी रखेंगे जो हम पहले कर रहे थे। हम लोगों को जो तहरीर है कि भाई ये काम कैसे होता है, प्रशासनिक काम कैसे होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं, उसके लिए हम लोगों को सक्षम बनाएंगे, पावर डिस्क्रीट करेंगे, और जो हमारे पार्षद और MLA मेयर चुन के आए हैं उनके साथ समन्वय बना के, तालमेल बना के, और एरिया की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि जवाब ही आप दोगे कि वो जो 100 टीम बनी है उनको, जो 100 इंटेलेक्चुअल आप जैसे प्रवीण मलिक बने हैं, उनको 1000 करेंगे और अगला जो चुनाव आएगा उसकी तैयारी में लग जाएंगे। देखिए, मैं प्रोग्रेसिव थॉट वाला बंदा हूँ सर। अगर मैं अपना काम, अपनी लाइन बड़ी करता चलूँगा ना, मुझे दूसरे की छोटी नहीं करनी, मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी है, तो वो 100 के 1000 अपने आप ही होते चले जाएंगे। मेरा सबसे पहले जो टारगेट था वो लोगों को ये बताना था कि भाई प्रवीण मलिक जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स कहता है उसका मतलब क्या है, और वो समझाने में मैं सफल रहा हूँ। और यहाँ नहीं, अपने अपने वार्ड में नहीं, आप किसी भी वार्ड में जाके, किसी भी सोसाइटी कई वार्डों में बीजेपी को हराए हो आप, इसका नहीं, मैं बता रहा हूँ कि
शायद इतना अपने चुनाव को मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा था जितना मानेसर के बाकी वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो मेरे चुनाव को फॉलो कर रहे थे। कईयों ने कॉपी भी करने की कोशिश करी, तो बट ठीक है, मतलब मुझे वो अच्छा लगा। मैं उसमें ये नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब लोग उसी बात में जब बात करते हैं, लोगों को एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है। सर आज भी टाइम ये गुड़गांव का नहीं पूरे देश का दुर्भाग्य है, इतने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा किस महकमे ने क्या काम करना है। एक एमएलए का काम क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है, एक मेयर का काम क्या है, एक पार्षद का काम क्या है। तो ये सबसे बड़ी बात है, लोगों को उस लेवल पे जागरूक करना, और हम कम से कम इन 12 सोसाइटीज़ में सक्षम रहे और सफल रहे। अच्छा, आपकी 12 सोसाइटी है आपके उसमें? हाँ, 12 लोग कह रहे थे कि जिस सोसाइटी में जिन लोगों ने वोट नहीं, चूंकि आप प्रधान हो, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हो, अब जिन्होंने वोट आपको नहीं दिया उनको आप तंग करोगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, देखिए क्या होता है, मैं पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ा हूँ या हारा हूँ। मैं अपनी सोसाइटी में 4 बार प्रेसिडेंट बना हूँ। जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना था, मेरे खिलाफ 127 वोट डले थे। दूसरी बार जब मैं लड़ा तब मेरे खिलाफ डले थे 111 वोट। तीसरी बार डले 93 वोट। चौथी बार जब मैं अभी हाल ही में सितंबर में चुनाव जीत के आया हूँ, तब मेरे खिलाफ डले थे 50 वोट। मतलब जो खिलाफ थे सबको सीधा करते गए, अपने पक्ष में लेते गए? सीधा नहीं सर, देखिए क्या होता है, वोट एक ऐसी चीज़ है, वोट आपको आदमी कोई खून दे देगा, पैसा दे देगा, वोट नहीं देगा। तो जो 50 वोट हैं तो वो मेरे विरोध के ही हैं। अगर मैं अपने चुनाव के चक्कर में या राजनीति का खड़ा बनाऊं सोसाइटी को, तो जो ये आंकड़ा 50 का, ये 500 होते देर नहीं लगती है। तो लोगों ने मेरे उस व्यवहार पे, मेरे काम पे अडेप्ट किया है, तभी जो मेरा वोटिंग परसेंट, जो मेरा अपना शेयर है वो बढ़ रहा है, और जो मेरे खिलाफ जो शेयर है वो घट रहा है। चलिए, फाइनल मानेसर के डेवलपमेंट को लेकर एक लाइन में तमाम प्रतिनिधि जो जीते हैं उनसे क्या कहोगे? सर, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि एक बड़े राजनीतिक चक्रव्यूह में ना फंस के एक समन्वय बनाएं, चाहे उसमें राजनीतिक जो सरकार है वो है, और चाहे हमारे जो निर्दलीय मेयर चुने हैं या पार्षद चुने गए हैं वो हैं, और एक प्रॉपर रूपरेखा बना के, 25 तारीख को भी शपथ ग्रहण समारोह है, 1 महीने के अंदर एक रूपरेखा बना के अर्बन और रूरल दोनों की डेवलपमेंट के लिए एजेंडा स्पेसिफिक, और आपको लगता है कि भाई और प्रबुद्ध लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तो उनको साथ लेके आप काम शुरू करें। और अगर रस्साकसी में फंसे रहे तो ना तो काम होगा और जनता परेशान रहेगी। तो मेरी बस एक ही गुजारिश है कि जनता को परेशान ना किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी क्या राय है, आप भी अपना कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।